Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we'll talk about the function of leaf. First is your photosynthesis and second is your transpiration. So first we talk about the photosynthesis because photosynthesis भी जो है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और उसको भी आपको एंटायर समझने में बहुत थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा. सो आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में. ओके, फोटोसिंथेसिस. अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फोटो एंड सिंथेसिस. फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है आपका लाइट, और सिंथेसिस का मतलब उस लाइट की वजह से क्या बन रहा है, उस लाइट की वजह से खाना बन रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सिंथेसिस. ठीक, फोटोसिंथेसिस तो हमने इसको इसीलिए बोला, ठीक है, नहीं तो हम इसे कुछ भी बोल सकते. तो फोटो की जगह तो हम कुछ बोल सकते थे ना, लेकिन स्पेसिफिक रीज़न फोटो नाम रखने का क्या रीज़न था? रीज़न यही था कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है आपका इन द लाइट, दैट्स वाई इट इज़ फोटोसिंथेसिस. ओके, ये है आपकी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग प्लांट सेल, प्लांट के भी केवल जो लिविंग सेल्स होंगे वही फोटोसिंथेसिस करेंगे. ओके, कंटेनिंग क्लोरोफिल. और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कहाँ पर है? क्लोरोफिल में होता है. प्रोड्यूस फूड फ्रॉम द CO2 एंड वाटर बाय यूजिंग लाइट एनर्जी. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई. अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आता है वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. ये मोस्टली जो आपका आता है बोर्ड के क्वेश्चंस में आता है, या आपके प्री बोर्ड्स में आ जाता है ये, या फिर जो आपके 10th के और 9th के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स पूछ लेते हैं कि आपका फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है. तो बच्चे जनरली इसका आंसर क्या लिख देते हैं? लीफ लिख देते हैं. लीफ सही है, लीफ आंसर, बट लीफ में कहाँ हो रहा है? लीफ में इन क्लोरोफिल. दैट इज़ योर करेक्ट आंसर. ओके, लीफ में भी ये क्लोरोफिल में हो रहा है. एंड आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बताना था मुझे आपको, ठीक है, कहाँ होता है? क्लोरोफिल में होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की इम्पॉर्टेंस क्या है प्लांट की लाइफ में? ठीक है, फूड फॉर ऑल एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन टू ब्रीथ. जो भी ये खाना प्रोड्यूस कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो प्लांट की हर पार्ट को मिल सके. ओके, एंड सेकेंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. अब जो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपका ऑक्सीजन रिलीज़ होता है. तो जो प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है वो क्या कर रहा है? वो ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं टू ब्रीथ. ओके, सो अब इस डेफिनेशन में आपने देखा क्लोरोफिल है. ठीक है, तो कई जगहों पे ये भी पूछ लेते हैं व्हाट इज़ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज योर वाइटल प्लांट पिगमेंट. वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट. ओके, जैसे हम लोगों की वाइटल ऑर्गन्स होती है ना, इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स होती है, वैसे ही प्लांट में क्लोरोफिल क्या है? एक वाइटल प्लांट पिगमेंट है. ठीक है, और इसके नाम के पीछे भी एक रीज़न है. क्लोरो का मतलब होता है आपका ग्रीन, और फिल का मतलब होता है आपका लीफ. ओके, तो ग्रीन कलर ऑफ लीफ वो किस वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन इट. ओके, क्लोरोफिल is present in क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोफिल आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में. ठीक है, पाइट्स क्या है आपकी? माइन्यूट ओवल बॉडीज विच इज डबल मेम्ब्रेन, closely packed flattened sac called thycoids. Okay,
और थाइकॉइड्स मैं आपको फिर आपको बता रही हूँ, थाइकॉइड्स जो आपका है इस पर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, 1 वर्ड आता है, आपका फंक्शन पूछा जाता है, बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आती हैं, तो आपको इसे मिस नहीं करना है। एंड ये जो थाइकॉइड्स होते हैं कैसे होते हैं, अरेंज्ड इन पाइल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्रैना, ठीक है। सो दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। तो ये इसका शेप कैसा है आपका, ओवल शेप दिख रहा है, ओवल बॉडी, ओके। एंड इट इज डबल लेयर्ड, डबल मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे थाइकॉइड्स होते हैं। तो थाइकॉइड्स आपके कौन से हैं, आपके ये जो पोर्शन है, ये एक सिंगल पोर्शन को आप थाइकॉइड बोलते हो, पूरे पाइल को आप बोलते हो ग्रैना, ओके। केवल सिंगल इस पोर्शन को आप थाइकॉइड बोलोगे, ओके। और इसके अंदर क्या होता है, क्लियर सरफेस होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ओके। सो दिस इज योर डायग्राम ऑफ योर क्लोरोप्लास्ट। ये तो देखा कि फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है प्लांट के लिए, बट प्लांट उसके लिए क्या प्राइस पे करते हैं, प्लांट उसके लिए ट्रांसपिरेशन का प्राइस पे करते हैं, ताकि आपके प्लांट को क्या मिल सके, आपके प्लांट को फूड मिल सके। इज द प्राइस विच अ प्लांट पेज फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपका सिंक करता है एक दूसरे के साथ। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है दैन इसका मतलब है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ओके। सो फोटोसिंथेसिस, अब इसको जर्नल टर्म में हम पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस हम बोलते किसे हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में कौन सी ऑर्गेनेलीज या कौन सा पिगमेंट हमें ज़रूरी होता है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस, कि उसमें क्या प्रोसेस होता है। सो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो प्रोसेस ऑफ इन अ लीफ आर एट द सेंटर ऑफ दिस एक्टिविटी। ये जो आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, ये कहाँ हो रहा होता है, ये हो रहा होता है आपके सेल के मेसोफिल सेल्स में। ये होता है मेसोफिल सेल्स आर द सेंटर ऑफ एक्टिविटी। जो आप है is trapped by the क्लोरोफिल, ठीक है। और ये CO2 कहाँ से आती है, CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 बाहर दे रहे हैं, तो ये वही CO2 क्या लेता है, प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वाटर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स आपका सेंटर ऑफ द एक्टिविटी होता है, जहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। इन्हीं मेसोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना है, जो भी लाइट एनर्जी पड़ रही है उसको ट्रैप कर लेना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो आपके एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, उस CO2 को क्या करना, एंटर होना थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ओके। फिर जो अब हमें CO2 मिल गया, अब हमें क्या ज़रूरत है, हमें वाटर की ज़रूरत है। तो वाटर कहाँ से आएगा, वाटर आएगा आपका सॉइल से। तो वाटर बाय द रूट्स सॉइल से आएगा, कहाँ जाएगा, पहले स्टेम में जाएगा, स्टेम के बाद फाइनली लीव्स में जाएगा, ओके। सो दिस इज द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन को ही मैंने आपको क्या किया है,
थ्योरेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके अभी पहले बताया था। 6 CO2, CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको? 6 चाहिए। देन वाटर के 12 H2O। और ये होता किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। बट वो लाइट एनर्जी कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल ट्रैप करता है। ओके, देन क्या फॉर्म होता है? C6H12O6, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। ग्लूकोज प्लस H2O, 6H2O प्लस 6O2 एंड योर, मैंने O2 के बाद आपको दिख रहा है एरो बनाया है। एरो मैंने इसलिए बनाया है बिकॉज ये रिलीज हो जाती है, ठीक है, इसीलिए एरो बनाया है। बायो में या साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में, आप फिज़िक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप बायो ले लीजिए, अगर उसमें कोई साइन है तो उसका कोई मीनिंग है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आस्क फॉर इट, बिना समझे उसे ऐसे ही रटिएगा नहीं, ठीक है। का फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया हुआ है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, मैंने ये सब कंप्लीट किया है। एंड देन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस जो 2 फेज़ों में होता है, दैट इज़ योर लाइट फेज एंड योर डार्क फेज। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। ओके।